ओपन आराम, धीरे से और आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ इज एवरीबॉडी? हाउ इज एवरीबॉडी टुडे? गुड। आफ्टर अ ब्रेक, लास्ट संडे, 2 संडेज नहीं लिया था ना? लास्ट संडे, जस्ट लास्ट संडे, लास्ट संडे I I had gone for Sahaj teachers training, so I was in ashram. सौरे का आशीर्वाद मिला। सहज समाधि ध्यान योग अब लोगों तक लेके जाने का, सो इसलिए संडे couldn't be there. Yes, everybody else, everything else good. आज का टॉपिक हर टॉपिक की तरह स्पेशल है और काफी ट्रांसफॉर्मिंग है। ओवरकमिंग वीकनेसेस। तो वो शुरू करने से पहले कैन वी जस्ट क्लोज आवर आईज फॉर 2 minutes एंड many times we get used to with our weaknesses, मतलब we accept कि हाँ ये तो ऐसा ही है, मेरे शरीर के बारे में या मेरे मन के बारे में या इमोशंस के बारे में, लाइफ के बारे में, ये तो ऐसा ही है। यस, नो? सो बिफोर वी स्टार्ट टुडे, just for 1 or 2 minutes, moment you put an intent कि मेरी वीकनेसेस क्या है, एंड यू विल इमीडिएटली आइडेंटिफाई, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, या इन लाइफ, वट एवर यू थिंक इज योर वीकनेस, just get lightly aware of your weaknesses. Next 2 minutes. And meanwhile, जिनके वीडियोस ऑफ है, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। Okay, many people have still not switched on their videos. Please switch on your videos. ये आज का कोट ही और आपको ये देगा, सिंसियरिटी इज when you get in touch with your deeper self. Yes or no? So sincerely सब लोग यहाँ पे है क्या? Next 45 minutes. Yes. Are you 100% here? Or some Sunday activities going on? तो लाइफ में भी ऐसे ही है, 100% जब है तब सिंसियर है, सिंसियर है तो 100% है, और सिंसियर है तो वो मांग भी उतनी सिंसियरिटी से उठती है कि नहीं, मैं सिंसियर हूँ, मुझे मुझे मेरे गुरु के पास जाना है, दैट विल ओपन द डोर्स, नो? मुझे नवरात्रि जाना ही है, मुझे नवरात्रि जाना ही है, सिंसियर रहोगे तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालेंगे। यस। और वो सिंसियरिटी में वो प्रार्थना भी उठती है कि नहीं, व्हेन यू आर सिंसियर एंड यू हैव डन एवरीथिंग, एंड देन इन दैट, द गुरुदेव सेज, द प्रेयर दैट कम्स आउट ऑफ हेल्पलेसनेस इज नेवर अनआंसर्ड। हमने भी एक्सपीरियंस किया ही है, जब छोड़ दिया अब मेरे से नहीं हो रहा है, आपको जो करना है करो, तब कुछ बदल जाता है ना जीवन में। ये सब कहाँ? सिंसियरिटी ऑफ डिवोशन, सिंसियरिटी ऑफ लव, सिंसियरिटी टू गेट नॉलेज, सिंसियरिटी टू डू समथिंग फॉर योर लाइफ। यस। तो आज का यही कोट से ही शुरू करते हैं। सिंसियरिटी इज व्हेन यू आर इन टच विथ योर डीपेस्ट सेल्फ।
और सिंसियरिटी टेक्स यू टू द डीपर सेल्फ. यस एवरीबॉडी. वीकनेसेस वीकनेसेस दिखी. कुछ शारीरिक होंगी, कुछ मानसिक होंगी, कुछ भावनाएं कंट्रोल में नहीं आती होंगी तो वीक करती होंगी. यस कुछ लाइफ के बारे में ही ऐसा अब मान लिया होगा कि ये तो रहेगा ही, बदल नहीं सकता, तो मेरे लाइफ में तो ऐसा ही है. तो दैट मेक्स यू वीक समटाइम्स. यस नो सबको दिखी. अच्छा जल्दी से वीडियो ऑन कर लो ना प्लीज. से आर एस के जे से कैसे बात करूं मैं. एंड आई रियली लाइक टॉकिंग टू एवरीबडी. यू आर लाइक टॉकिंग टू मी. यस पक्का. पक्का. तो फिर लेट इट शो ऑन योर फेस ऑल्सो. देन लेट मी सी योर फेस. स्माइल के साथ बैठते हैं आज एवरीबडी. जो भी वीकनेसेस है, ups and downs are a part of life. Smiling through them is the art of living. So we begin today's session with smiling through our weaknesses and overcoming them. Everybody here. Okay. दिखी weaknesses. कोई वीकनेस थोड़ी सी कम होगी, कोई ज्यादा होगी. और यही वीकनेस इज डिफाइनिंग आवर फ्यूचर ऑल्सो. पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में दिखी. तो सपोज वीकनेस है कि मैं अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती. बैंगलोर जाना तो है, पर अकेली कभी गई नहीं, कैसे जाऊं, जाने नहीं मिलेगा. तो अगर नवरात्रि में जाना है, कोई कंपनी नहीं है, तो क्या आएगा, नहीं इस बार नहीं. so, जो मेरे साथ हमेशा चलते हैं वो नहीं चल रहे. हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. आई एम श्योर एवरीबडी विल अटेंड नवरात्रि समवेयर और दी अदर. तो क्या वीकनेस है कि मैं अकेली नहीं जा सकती. क्यों, उसके पीछे के सारे क्या क्या दिखेंगे. कन्वर्जेशंस दिखेंगे और कुछ आधार दिखेंगे. पहले गई थी, मैनेज नहीं हुआ था. नहीं, बच्चे मना करते हैं, हस्बैंड मना करते हैं, बड़े मना करते हैं, वट एवर वट एवर. यस नो. सो अगर नेक्स्ट ऐसा करना है तो मन क्या डिसाइड करेगा, नहीं अकेली तो मैं नहीं जा सकती. इज एवरीबडी हियर. सो योर वीकनेस इज फ्रॉम द पास्ट. इफ दे आर स्टिल देयर इन द प्रेजेंट, they are designing your future also. And what is it, why we want to deal with our weaknesses? Because that is taking us away and keeping us away from experiencing life to the fullest. क्यों हमें नहीं चाहिए वीकनेसेस. कोई कहेगा ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, अकेले नहीं गए तो. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो डिसीजन अगर स्ट्रेंथ से आए कि नहीं मुझे लोगों के साथ जाना है, तो मैं 10 लोगों को बुला के साथ में जाऊंगी, तो बहुत अलग है. पर वीकनेस से आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो इंफीरियोरिटी, या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या तो फियर, या तो कोई अनप्लेजेंट घटना पहले की, उसकी मेमोरी, कुछ ना कुछ तो चेतना में रह गया ना. तो वो सेक्शन में पूर्ण पूर्ण अपना अस्तित्व, पूर्ण फुल लाइफ, पूर्ण फ्लेवर ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. यस नो. इज दिस क्लियर. ये करेक्ट है. जब करेक्ट है. इज एवरीबडी हियर. मेरा हैंग तो नहीं हो रहा ना अंकुश. एम आई ऑडिबल, विजिबल. सो जब जब वीकनेसेस में वीकनेस की वजह से कुछ किया, तभी पूर्णता अनुभव नहीं हुई. ये क्लियर है. बिंकी वर्मा जी, आप लेट के सुन रहे हैं, कोई फिजिकल इश्यू है तो प्लीज सुनिए, बट आंख बंद मत करिए, नींद आ जाएगी. हाँ. आई कांट हियर यू. दैट्स ओके. यू डिसाइड हाउ यू वांट टू लिसन, बट जस्ट बी हियर. तो जितनी वीकनेसेस ज्यादा, उतना सो हम, आई एम दैट, और एक्सपीरियंसिंग योर कंप्लीटली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, उसको अनुभव करने में ये सारी वीकनेसेस बीच में आएंगी ही. जितनी ज्यादा टाइम उसको संभाला, उतनी ज्यादा इंटेंस होती जाएगी, उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. एक बार नहीं गए, दूसरी बार नहीं गए, तीसरी बार नहीं गए, चौथी बार नहीं गए, हैबिट बन गया. हेतल जी, मैं लाइक ऑलवेज दोनों लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. क्लियर. तो जितना ज्यादा टाइम वो
कमजोरी को संभाल के रखा, उतनी वो कमजोरी ज्यादा बढ़ती गई। कोई डर है, बचपन का डर है, उसको अगर बड़े होते होते रियलिटी चेक नहीं मिला कि अंधेरे का डर, अंधेरे में क्या होता है, कितना अनरियल है कि अंधेरे में मुझे डर लगता है। छोटे थे तभी शायद 2-4 महीने, 2-4 साल लाइट ऑन करके सोए, पर बड़े होते होते समझने लगा कि लाइट ऑन रख के तो ठीक से नींद भी नहीं आती, बिकॉज योर नर्वस सिस्टम नीड्स टू हैव दिस एक्सपीरियंस। नाइट मीन्स डार्क, डार्क मीन्स स्लीप, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ अस डार्कनेस मीन्स infinity. So how do we pamper this fear for dark? तो अगर डर, डार्कनेस से भय हो, पता है वही लोग ध्यान के लिए भी कई बार बैठ नहीं सकते जिनको अंधेरे का डर है, क्योंकि वहां तो सब कुछ डार्क ही है, इसीलिए आंख बंद नहीं कर सकते। तो ये डर अगर बचपन का नहीं निकला तो कितना बड़ा अनुभव मिस हो गया। ये एक एग्जाम्पल। दिस इज क्लियर। सो जब तक वो वीकनेस को संभाल के रखा, जब तक वो वीकनेस को नहीं छोड़ा, तब तक वो फर्मेंट होती जाएगी। यू अंडरस्टैंड फर्मेंटेशन? वो और मल्टीप्लाई होते गया, मल्टीप्लाई होते गया, मल्टीप्लाई होते गया, और उसको छोड़ने में और ज्यादा समय लगा, क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यस, नो? यस, नो, एटलीस्ट दिस। ओके, नाउ वीकनेसेस देखेंगे तो कहाँ कहाँ दिखेंगी, जो हमने पहले ही बात की। कोई फिजिकल वीकनेस, बॉडीली लेवल पे आई कांट डू दिस। कोई मेंटल वीकनेस, कोई इमोशनल वीकनेस, या सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट लाइफ विच आर अ पार्ट ऑफ दीज थ्री ओनली, बट सम कॉन्सेप्ट्स की ये तो मैं नहीं कर सकता। कोई धारणाएं, कोई भावनाएं, कोई शारीरिक इश्यूज, या कोई मेंटल कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? अब ये सारे जो वीकनेसेस है, वो, उनका अगर वापस जाए ना कि ये कहाँ से, उनका रूट कहाँ है, तो इसी में आएगा कि आई एम नॉट ओके। और उसके साथ सारी की सारी षडरिपु का कोई ना कोई कनेक्शन दिख जाएगा। षडरिपु मीन्स व्हाट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मीन्स ईगो के 12 फ्लेवर्स। सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, गिल्ट, विक्टिम, अटैक, डिफेंस, कंप्लेनिंग, इंटिमिडेटिंग, सेल्फिशनेस, सेल्फ ओरिएंटेडनेस, डूअरशिप, इन एंटाइटलमेंट, अलूफ कॉन्शियसनेस। यस, ये सारी प्लस लास्ट जेलेसी, और उसके साथ भय, चिंता एंड अनसर्टनिटी से, अनसर्टनिटी को रेजिस्ट करना, ये इतने में ही आ जाएंगे सारे वीकनेसेस। यस, नो? मैं ये बोलूंगी तो उनको कैसा लगेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे वो करने नहीं मिलेगा, ये सब कहाँ? कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी। और क्या उसका रेफरेंस? कि कहीं ना कहीं पास्ट में किसी ने आपको ऐसा कुछ कहा है, वो आपकी मेमोरी में रह गया है, तो मेमोरी से रिलीज नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, तो वही संस्कार, जिसको हम कर्म कहते हैं, वही कर्म वापस 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 कर्म फल बना रहे। क्लियर सो फार? एंड ज्यादातर देखेंगे ना, तो ज्यादातर क्या है, आई थिंक ऑल ऑफ देम, ऑल द वीकनेसेस आर बेस्ड ऑन सम और द अदर नेगेटिव टेंडेंसी। क्या ना वीकनेस भी, हाँ, व्हेन यू गेट वेरी वीक आउट ऑफ लव, दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सो कीप दैट वीकनेस। लव मेक्स यू एक्सट्रीमली वीक. What does Gurudev say? Love makes you extremely weak, but it is your biggest strength. So if we want to keep any weakness which is positive, then that is love. And love as your very being. Love is not just an emotion. So coming back to the negative side, बाकी सब तो ना रखने योग्य ही है, ना रखने योग्य है, ना आपको आगे लेके जा रही है, और ना ही उससे कुछ फायदा होने वाला है। यस। सो क्या करें उसको फिर? छोड़ना चाहिए, पर उसके पहले दो वीडियोस है आज। एक तो ये समझते हैं कि हाउ टू हैंडल दीज नेगेटिव टेंडेंसीज, एंड दूसरा, वंस यू हैंडल दैट, एंड वंस योर सिंसियरिटी, वंस यू रियलाइज कि आपका पर्पस क्या है, जो हमने बिगनिंग में ही बात की, ये सब हमें क्यों करना है,
क्योंकि वी वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ टू द फुलेस्ट ना, वेदर गुरुदेव है, उनके आशीर्वाद से, उनके संकल्प से मोक्ष भी मिल जाए, वो तो आई है इसके लिए। पर उसमें हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ये मान भी रहे हैं क्या दैट आई एम दैट? दैट इज ऑल्सो सच अ बिग वीकनेस। नहीं, वो तो जो संत होते हैं ना, जो संसार में रह के थोड़ी किसी को मोक्ष मिला है। नहीं, पर देन गुरुदेव ये भी कहते हैं कि संसार सन्यासी वो जो संसार में रहे बट उसके अंदर संसार ना रहे। Really, 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 how intense you are about your own process is what will finally matter. अवेलेबल सब कुछ है, आपको कितना बिग रहना है, आपको कितनी वीकनेसेस छोड़नी है, उसका मैं तो कहूँ उसके लिए भी प्रार्थना ही इनफ है। Sometimes out of our weaknesses we can't even ask big. Otherwise, तथास्तु तो हर क्षण हो ही रहा है। पात्रता बढ़ाने की बात है, पात्रता बढ़ेगी तब। सपोज ये कप है, इतना ही लेके खड़े हैं और वो देने बैठे हैं शायद बकेट का भी कोई बड़ा वर्जन, ऑब्वियसली, मतलब ऐसा अबंडेंस में शावर्स हो रहे हैं। अभी आप ड्रम लेके खड़े हो कि एक छोटा सा चम्मच लेके खड़े हो, बारिश तो उतनी ही हो रही है। मैं कैसे ड्रम पकड़ू? मेरे से तो चम्मच ही पकड़ा जाएगा, तो फिर वो दो बूंदे ही आएंगी बारिश। सो ये पात्रता कैसे बढ़ाते हैं? तो साधना से, सत्संग से और सेवा से। पात्रता बढ़ाने का पुरुषार्थ हमारा है, वो भी इसलिए कि हम प्रार्थना भी इतनी कर सके, मांग भी इतनी उठा सके, और जो ऑलरेडी बरस रहा है उसको रिसीव कर सके। So our role on this path is really, really inviting Gurudev through our sadhana, that you be in our consciousness and then you do whatever you want to do with us. This also, if we can't do, then what will he do for us? उन्होंने पाथ डिजाइन कर दिया, साधना, सत्संग, सेवा, ये तीनों करो, फिर देखो कि कैसे पात्रता भी बढ़ती है और कैसे बारिश का अनुभव भी होता है। I I am 100% sure if you are sincere about your practices, about your time with your master, then it is not possible that weaknesses stay. Not possible. Either he is there or weaknesses are there. Agreed? ठीक है, तो ये दोनों वीडियो देखते हैं एंड बी 100% देयर। हमने जो बात की है उसको अपने, आई एम श्योर, आई एम सीइंग जिनके वीडियोस ऑन है एटलीस्ट, ये मनन होना शुरू हो गया है कि हाँ ये तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, कल से साधना रेगुलर। आईपैड, आपका नाम क्या है? पिंक टी शर्ट, आईपैड, यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नोट्स, अ लॉट ऑफ, आई हैव नॉट सीन यू फॉर फर्स्ट टाइम। सो ये जो मनन हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके जो वीडियो में सुनेंगे, यू विल, व्हेन योर माइंड इज थिंकिंग व्हाट नाउ आई हैव टू डू दिस, नाउ आई हैव टू डू दिस, देन यू कैन नॉट लिसन completely. So two videos, just be 100% there and then continue making your own plans, and for that whatever you need from us, we are 100% there. आज के सेशन के बाद किसी को भी ऐसा लगेगा ना कि मुझे सच में मेरे वीकनेसेस से बाहर निकलना है और मुझे फॉर्मूलाज मेरे ये हैं, मुझे टाइम टेबल में हेल्प चाहिए, मुझे सेवा में हेल्प चाहिए, मुझे साधना में कोई डाउट्स है, सहज अगर सबका नहीं हो रहा है तो सहज, नो वो पता ही है, एवरीबडी हैज डन सहज हियर, नॉट डन देन चांस मिस्ड। आज ही भानुमा वाला सहज कंप्लीट हो रहा है, but next time definitely do it, all those who have not done, and those who have done, come what may, do it twice a week, twice a day, every day. That is actually breaking your karmas. बात करेंगे उस पे after the session, so be here and let's watch these two videos. Is everybody here? 100%?
आपका नाम आप चैट में लिखिएगा, आईपैड, और यू कैन जस्ट चेंज योर नेम, आई लाइक टू नो योर नेम। ओके अंकुश, वी कैन प्ले। सब सुन रहे हो मेरी बात? यू नो, आप अपने जीवन के लिए जो जो निश्चय कर रहे हो, जो जो डिसीजंस ले रहे हो, जो डिसाइड करते हो करने के लिए, कमिटमेंट्स कर लेते हो, आप गौर से देखना, वो आपके जीवन की दिशा बना रहे हैं, वो कमिटमेंट्स एंड वो निश्चय, है कि नहीं? मुझे बताओ। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का अगर आध्यात्म का आधार कहो ना, तो क्या है? मैं 2 स्टेप्स कहता हूं उसमें। एक तो नेगेटिव टू न्यूट्रल है और दूसरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जो गड़बड़ वाले भाव अंदर जग गए हैं किसी कारण से, उनमें से फ्री होना, ये नेगेटिव टू न्यूट्रल वाला स्टेप है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल टू पॉजिटिव माने क्या? आप जैसा जीवन जीना चाहते हो, जिन भावों के साथ जीवन जीना चाहते हो, उसके लिए निश्चय करके यहां से जाना। आज कुछ गड़बड़ वाले भाव त्यागने का निश्चय कर लेना, और कोई सुंदर भाव समझ में आया तो उसको अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लेना। ये अगर 2 स्टेप्स निश्चय करके गए, तो वो निश्चय आपके जीवन की दिशा बदलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। नहीं, कमिटमेंट्स गिव डायरेक्शन टू आवर लाइफ। सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता, कमिटमेंट करना चाहिए, निश्चय करनी चाहिए, और उसको किसी एक चीज से जोड़ लेना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा त्यागने का निश्चय करना हो। कितने लोगों को त्यागना है गुस्सा? आसपास नजर करो ना, देखो ना किसी को। अच्छा, कितने लोगों को सचमुच गुस्से से फ्री होना है? रियली? ओके। कितने लोगों को चिंताओं को त्याग के फ्री होना है? राइट। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इट इज वेरी सिमिलर टू हाउ यू पेंट योर होम। अगर आपको अपने घर पे किसी दीवार पर लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर चाहिए, और अभी उसके ऊपर डार्क ब्राउन पुता हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले डार्क ब्राउन उतारना पड़ेगा स्क्रैप कर करके, और फिर आप जैसा कलर चाहते हो वो लगाते जाओ, लगाते जाओ, थोड़े समय में आ जाएगा। एग्जैक्टली अपना जीवन वैसा ही है। आप अपने अंदर जो भाव त्यागना चाहते हो, उसको त्यागने का निश्चय कर लो। अच्छा, उसके लिए क्या करना है, उसका एक नुस्खा है। अगर आप चाहो तो, कोई चीज गड़बड़ वाली है, तुम्हारे मन से आपको छोड़ने का मन है, तो छोड़ने के लिए टेक्निकल प्रोसेस है। अगर चाहो तो मैं इतनी बात से नहीं, आप ये करके देखना। जैसे सपोज आप गुस्सा त्यागना चाहते हो, तो आंख बंद करके बैठो, और जब जब तुमने गुस्सा किया था उन घटनाओं को याद करके, उस घटना के अंदर जैसे ही याद करोगे ना, वो टाइटनेस फिर से एक बार इकट्ठा होगा तुम्हारे मन में, वही भाव फिर से जगते हैं। जैसे ही जगे, वो बाहर जाने वाली सांस के साथ उसको त्यागते जाना, समर्पण करते जाना। तुम्हारे पास ऑलरेडी वो कुदरत ने दिया हुआ टेक्निक है ही, 24/7 है तुम्हारे पास वो ब्रेथ। यूज योर ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, टू लेट गो ऑफ एनी नेगेटिविटीज दैट यू वांट टू ड्रॉप। फिर त्यागते 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 फ्री हो जाएगा मन। यह हो सकता है फाइल बड़ी हो तो डिलीट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और मैं यहां देख रहा हूं फाइलें नहीं, फोल्डर्स बने हुए हैं। कुछ लोगों की आप देखोगे ना चेहरे, हार्ड डिस्क भरी हुई दिखेगी। कौन से उत्साह की बात करते हो बेटा? अच्छा, कभी कभी है ना ऐसे एक निराशावादी भाव मन में, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या जितना टाइम बाकी है उतना खींचो। जैसे मैं कह रहा हूं भाई, टाइम कम है तो तुम्हें और ज्यादा इंटेंस होना चाहिए कि टाइम कम है, थोड़ा सा लग जाओ उसके पीछे। अरे लिसनिंग, कोई यंगस्टर है, उनके पास तो जिंदगी पड़ी है भाई, जो चाहे खेल करना चाहते हैं कर सकते हैं।
आर यू लिसनिंग? क्योंकि ये याद रखना, सुन रहे हो, जिन भावों के साथ तुमने ये शरीर छोड़ा, उन्हीं भावों के साथ आगे का जीवन होगा। किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, दिस फैक्ट्स ऑफ लाइफ। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? मैं कह रहा हूं, चाहो तो अपने जीवन की डायनामिक्स को, जीवन की टेक्निकलिटीज को सिंप्लीफाई कर लो। तुम्हारे मन में अप्रसन्नता और अपवित्रता जगाने वाले भावों को त्यागते जाना। क्या? अनहैप्पीनेस एंड इम्प्योरिटीज जगाने वाले भावों को त्यागते जाना, और तुम्हारे मन में करुणा, प्रेम, वो तुम्हें अंदर से पवित्र कर दे, मृदु कर दे, ऐसे भावों को जगाते रहना। बजा लेना। मोक्ष प्राप्ति माने क्या? तुम जब चाहो आत्मभाव जगा पाओ, जब चाहो आई एम दैट इनफाइनाइट बीइंग, ये अनुभव ले पाओ। जब जीव को आत्मभाव हो जाता है, कभी कभी ये ग्लिम्स हम में से शायद कुछ लोगों को मिला हो कि जब तुम्हें लगता है माय गॉड, मैं ही तो ब्रह्म हूं। जब तुम्हें लगता है तुम इतने फैल गए, यू बिकम द यूनिवर्स। उसी अनुभव को अलग अलग समय पर, सुन रहे हो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है। कुछ लोग कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोग कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, कुछ कह रहे हैं तत्वमसि, कुछ कह रहे हैं सोहम, I am that। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि साधना, सत्संग और खास करके सेवा के द्वारा ये आत्मभाव का अनुभव पाने की चेष्टा, और उसको पाने के बाद तुम जब चाहो उस अनुभव को फिर से जगा पाओ अपने अंदर। ये अभ्यास, यही जीवन जीने की कला है। अध्यात्म माने क्या? सुन रहे हो मेरी बात? मोक्ष प्राप्ति माने क्या? तुम जब चाहो आत्मभाव जगा पाओ, जब चाहो आई एम दैट इनफाइनाइट बीइंग, ये अनुभव ले पाओ। मैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात, आइडिया की बात नहीं कह रहा हूं, या वो मेंटल मूड मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट माय स्वीटहार्ट्स। इफ यू आर एबल टू इन्वोक दैट एक्सपीरियंस, that is the purpose of Adhyatma, spirituality. That itself is also called moksha. Are you listening? Yes. अच्छा, उस अनुभव के लिए, सुन रहे हो? Yes. अब मैं फिर से एक बार उस रेफरेंस पर आ रहा हूं, जब इस सागर में लहरें उठी हैं। इस लहर को कभी कभी लहर होने का अनुभव है,
लेकिन कभी कभी इस लहर को रियलाइज होता है, अरे मैं ही तो सागर हूं। सुन रहे हो? लेकिन प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग माय डियर्स। जिम्मेदारी अगर कम ली हुई है तो धृति कम है, तो वो ब्रह्म भाव की ताकत भी कम है। एवरी सोल इज लाइक ए प्रोजेक्टर। अपने माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड ईगो की जो फिल्म है वो अपनी धृति के फोकस के द्वारा, आर यू लिसनिंग? यस। धृति ये वो इंटेंसिटी ऑफ द फोकस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज द धृति। इस 3 डायमेंशनल स्क्रीन पर हम डाल रहे हैं। सुन रहे हो? अगर तुम्हारा फोकस कम है, फोकस का इंटेंसिटी कम है, तो तुम्हारा मन घटनाओं के रूप में मैनिफेस्ट नहीं होता। इफ योर इंटेंसिटी ऑफ द फोकस इज लेस, द धृति इज लेस, your mind, your wishes, your intelligence, your choices, your decisions do not get manifested in the form of events. जितना पावरफुल लाइट है उतना क्लियरली इमेज दिखेगा। आर यू लिसनिंग माय डियर्स? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ज्यादा हो रहा है? उस धृति को बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ेंगी। तुमने जहां जहां जिम्मेदारियां ली है ना, तुम फिजिकली यहां बैठे हो, लेकिन तुम वहां पर भी जी रहे हो कि नहीं? सच बताना मुझे। Every single responsibility that you have taken is an opportunity for you to expand your life. Are you listening, my dear? तुम्हारा सत वहां चल रहा है, तुम्हारा चित वहां चल रहा है, तुम्हारा आनंद भी वहां चल रहा है। Hasn't this happened to you? Yes. तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे बच्चे लॉस एंजलिस में होंगे, लेकिन उनके साथ तुम्हारा जीवन कनेक्टेड है अभी। Clear, no? Absolutely clear. साधना, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, absolutely necessary and extremely important. और ऐसा नहीं है कि साधना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेवा नहीं है। साधना कर लेंगे ना, बस मन तो सही रहता है। हाँ, साधना करके 24 घंटे मन सही रहता है, वापस साधना करो, मन सही रहेगा। बट उसको अगर साधना को ही और आगे लेके जाना है और आगे के एक्सपीरियंसेस तक लेके जाना है, साधना को भी और डीप करना है, तो नॉलेज एंड सेवा बोथ आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। क्लियर है? तो क्या करेंगे ये वीक? वीकनेसेस तो अवेयरनेस में आ ही गई, ठीक है। अब ये भी देख लो कि साधना कितना सिंसियरिटी से करते हैं, उसमें जो भी गैप है उसको फिल करें। फिर नॉलेज में भी एवरीडे 1 वीडियो और ऐसा कुछ रख लो साथ में। छोटी सी बुक है, आई कीप ओपनिंग दिस। और हाँ, कोई भी नॉलेज बुक हो, वो इंटीमेट नोट हो या कोई भी गुरुदेव की बुक हो, ये नहीं हुआ है कि आप बुक खोलो एंड आपके लिए जो जरूरी है वो तब आपको मिल जाएगा, वेदर इट इज वीडियो और अ नॉलेज बुक। ऐसे ही खोला मैंने, जस्ट if there is one substance by which everything is held together and you want to give it a name, you can call it love.
It is the basis of all existence. So imagine already there is something that is holding us all together. And if it is holding the whole existence together, इतनी inferiority नहीं पालना कि मैं थोड़ी हूँ उसमें. This one thing can help us come out of weaknesses. दिव्यता के अंश हो तो कमजोर कैसे हो? Can you say my body is very strong, but one cell in my arm is very weak? वो सेल अंदर से बोले मैं तो बहुत वीक हूँ, भले शरीर कितना भी बड़ा हो. कितना स्टूपिड है. वैसी ही हमारी स्टूपिडिटीज है, वैसी ही हमारी वीकनेसेस है. इनसिग्निफिकेंट मानोगे अपने आप को तो भी वीकनेसेस नहीं टिकेंगी, एंड उन्हीं का अंश मानोगे तो भी वीकनेसेस नहीं टिकेंगी. इजंट दैट ब्यूटीफुल? अपने आप को ज्यादा महत्व दे दिया तो अपनी लिमिटेड बुद्धि से अपने आप को समझने की कोशिश भी की. रोज सुबह उठ के हम सोहम 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 करते हैं. सोहम का मीनिंग क्या? आई एम दैट. इफ यू आर दैट, हाउ कैन यू बी वीक? इतना परफेक्ट आया देखो ये. सो रखो ऐसा कुछ ना एट योर वर्क प्लेस, in your next to your on your bedside table somewhere. Just open one or two sheets. If there is one substance by which everything is held together and you want to give it a name, you can call it love. It is the basis of all existence. So let only love make you weak. Get rid of all the other weaknesses, and love is enough to let you get rid of all the weaknesses. Interesting है ना ये? गुरुदेव के प्रेजेंस में गुरुदेव को याद करके ही कमजोरियां, चिंताएं, भय, पीड़ा सब दूर हो जाता है कि नहीं? Why? Because he is love personified, and his presence triggers that love in us. That is what it is. ठीक है. सो ये वीक का ये संकल्प हम गुरु पूजा करेंगे ये संकल्प के साथ. बिफोर दैट, आफ्टर गुरु पूजा वी लिसन टू अ भजन, एंड लाइक ऑलवेज फिर लग जाना अपने पुरुषार्थ को लेके, अपने प्रार्थनाओं को लेके ये वीक के संकल्प के पीछे. अच्छा, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस कोर्स. नया कोर्स गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, डीप स्लीप एंड एंजाइटी रिलीफ. सो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच दैट. सिलेक्टेड शायद 300 350 टीचर्स थे जिनको ओरिएंटेशन दिया गया आउट ऑफ currently what I am aware of, out of around 30,000. So I'm really feeling blessed कि मुझे भी ये opportunity मिली है, and we'll be taking the course from 3rd to 6th October. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है. जिन जिन को भी थोड़े भी स्लीप इश्यूज हो, या ओवर थिंकिंग के इश्यूज हो, या एंजाइटी, समटाइम्स वी फील एंजाइटी नहीं, मुझे एंजाइटी नहीं है, मुझे ओवर थिंकिंग है. So that also. So no, if your mind is bothering you, if your emotions are bothering you, if you can't sleep well, or if you know anybody जिनको सोने में दिक्कत हो रही हो, या बहुत रेस्टलेस रह रहे हो, या बहुत चिंता हो रही हो, तो प्लीज उनको ये कोर्स के लिए भेजिए. अभी के करंट टाइम्स के सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू है ये. Now people are even talking about it, but you see so many youngsters, corporates, even housewives. हम बात नहीं करते पर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. ये चिंता से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर नींद नहीं आती, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं. सो मेडिकली भी एक टाइम था जब कैंसर वाज द मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज. फिर एक टाइम था जब ब्लड प्रेशर वाज द मोस्ट प्रेवलेंट. राइट नाउ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज द मोस्ट प्रेवलेंट. सो गुरुदेव हैज ब्रॉट दिस कोर्स एट द मोस्ट करेक्ट टाइम, most need of the hour. So yeah, we are blessed. So आप लोग को भी आके बैठना हो, अगर देखो गुरुदेव का कोर्स है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम सीख के ही जाएंगे. और बहुत सारे प्रोसेसेस है टू let our mind get more calm, and when we sleep well we
Of course, energy levels are better. Sadhana gets better. So see, if you all want to come, most welcome. It is from 3rd to 6th October, 7:30 p.m. to 10 p.m. for 4 days. We've shared, I think Ankush has shared on the group. We will again send the details. आप आना चाहे तो आप भी register करें and get more people. इसमें those who have not done the course can also come क्योंकि they will be initiated into Sudarshan Kriya as well. So मस्त course है. हाँ, रोहित जी आपको कोई question है? You were trying to ask something. Okay then, ready for Guru Puja? कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर ले. आज का जो हमारा हमने जो भी सुना है, हमारे जो भी संकल्प उठे हो, उसको वापस एक बार अवेयरनेस में ले आए. And let's pray to Gurudev. Thank him for his presence in our life. And whatever are your worries, whatever are your fears, whatever are your desires, whatever are your prayers, offer all of them to his feet. And let's invoke him in this Guru Puja. And let him do what he wants to do in our life. Eyes closed. Take a few long, deep breaths. And we will chant Om 3 times. Breath in for Om. 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 We will meditate with Guru Puja in Rishiji's voice. Ankush. पूजा प्ले कर. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनम्
वैभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिं पपर्षद् सिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो
कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता तू अपने से हारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे। कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे। कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये परीक्षा न होगी दोबारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, उसकी छाया है दर्पण उसी का। तेरे दिल में है धड़कन उसी का। उसकी छाया है दर्पण उसी का। तेरे दिल में है धड़कन उसी का। तेरी आँखों में उसका इशारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा,
निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था अपनी तू पाले, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा।